गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम चर्चा करेंगे प्लावनी प्राणायाम के बारे में कि ये प्लावनी प्राणायाम आखिर है क्या, क्या है इसके लाभ, क्या इसकी सावधानियां, इसको कैसे करना है। सबसे पहले प्लावनी शब्द के अर्थ को लेते हैं। ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तैरना। यानी कि जैसे आपने कमल के फूल को देखा होगा कि कैसे वो पानी के ऊपर तैरता है, इसी प्रकार से इस शब्द के अर्थ को लिया गया है। इससे हम सामान्यतः जो सिद्ध योगी हैं वो उनको ये क्रिया बहुत ही प्रिय है, वो ये क्रिया को बहुत करते हैं। इससे विशेष हमारे स्मरण शक्ति को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। हमने क्या याद रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सब करने में हमारा जो दिमाग मस्तिष्क है वो सामर्थ्य होता है। इसे हम केवली या प्लावनी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने अपनी श्वासों के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है, जिससे ये लाभ मिलता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो शांत होने लगता है। हमारे दिनचर्या में जो समस्याएं आती हैं जिससे हमारा मस्तिष्क परेशान रहता है, चिंता हमारे दिमाग में कई बार छाई रहती है, हम किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, उससे चिंता को दूर भगाने में इससे बहुत लाभ मिलता है। जो विद्यार्थी अपने विषय के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते या किसी चीज को समझ नहीं पाते, उनकी जो मेमोरी इससे शार्प होने लगती है, उनका दिमाग जो है बहुत शार्प होने लगता है। एक ही बार किसी विषय को पढ़ने के बाद उसका दिमाग जो है इतना शार्प हो जाता है कि वो दिमाग में आसानी से पढ़ा हुआ लेसन बैठने लगता है। और भी इसके बहुत से लाभ हैं, जैसे कि चिंता, व्यर्थ की चिंता दिमाग में रहती किसी ना किसी विषय को लेकर, वो इससे दूर होने लगती है। तनाव, आजकल की जिंदगी में तनाव भी एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जैसे कि तनाव भी इससे दूर होने लगता है। मन शांत होने लगता है, मन में शांति आने लगती है। इससे हमारी जो आयु है उसमें भी वृद्धि होती है, हमारी आयु भी इससे सुखपूर्वक बढ़ती है। हमारे शरीर में कई तरह की मानसिक व्याधियां वो धीरे धीरे से दूर होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है। अब इसको सावधानियां क्या है, क्या क्या सावधानी इसको करने में। सबसे पहले अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो कमर है, इसको हम सीधे करके बैठेंगे। ये जो हमारी गर्दन है इसको भी हम सीधे रखेंगे। मन शांत रहेगा। जो जगह है जहाँ पे हमने इसको करना है वो जगह भी एकदम शांत होनी चाहिए। कोई वहाँ पे हल्ला गुल्ला शोर नहीं होना चाहिए। या किसी आप हवादार शांत कमरे में भी इसको बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे हमारा मन तो शांत होता ही है, जो हमारा पेट है वो भी डाइजेशन प्रॉपर होने लगती है। इसको करने से पहले हमारा जो पेट है वो एकदम खाली होना चाहिए, वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही इसको करने में हमने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े ही शांत मन से इसको हमने करना है। इसके साथ इसको किस विधि में करना है, इसको हम ये जो हम जैसे सुख आसन में बैठे हुए हैं, सुख आसन में भी कर सकते हैं, या आलती पालती मार के ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको पद्मासन में भी किया जा सकता है। ये मैं आपको पद्मासन लगा के बताऊंगा। ये पद्मासन है हमारा, इसमें बैठ करके भी इसको किया जा सकता है। अब इसको करने की क्या विधि है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने अपनी रीढ़ की हड्डी एक बैकबोन एकदम सीधी कर ली, गर्दन सीधी कर ली, ध्यान सामने, मन शांत और आंखें बंद करके हम अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देंगे और श्वासों को ऊपर नीचे बराबर करके हम
इसको सामान्य रूप से रोक दें, अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी देर हम इसको रोक सकते हैं। उसके बाद हम धीरे से अपने श्वास को रिलीज करेंगे या छोड़ेंगे। आइए मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और श्वास को सामान्य रूप से लेते रहिए और लेते लेते श्वास को सामान्य रूप से रोक दीजिए। आइए मैं आपको करके बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ये मैंने अपनी श्वास रोकी हुई थी। अब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी ये क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास को 10 से लेकर 15 बार तक किया जा सकता है या अपनी शक्ति के अनुसार आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्रिया, आज का प्राणायाम, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज का जो सुविचार है वो है समय, सेहत और संबंध। इनमें एकदम साक्षी भाव रखिए, कंसंट्रेशन रखिए। जीवन में जैसे हम कंसंट्रेशन रखते हैं, इनके ऊपर भी कंसंट्रेशन कीजिए। समय एक बार अगर चला गया तो वो वापस मुड़ के नहीं आता। चाहे हम कितना भी पैसा खर्च कर दें, चाहे भी उसके ऊपर और समय खर्च कर दें, वो समय वही वापस मुड़ के नहीं आएगा। इसलिए समय को बहुत ही ध्यान से यूज कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए। स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी पूर्ण ध्यान दीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो वो भी लौट करके वैसा स्वास्थ्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। संबंध, जो आपके संबंध है, आपके परिवार में संबंध है, आपके सामाजिक संबंध है, उनके ऊपर भी कंसंट्रेट कीजिए। अगर वो एक बार आपके संबंध खराब हो जाते हैं तो उन संबंधों को सुधारने के लिए आप कितना भी प्रयास कीजिए, वो संबंध वैसे नहीं बनते। इसलिए संबंधों को खराब होने से रोकिए, उनके ऊपर स्वार्थी भाव मत लाइए। संबंध ही ऐसी चीज है कि जो सबसे ऊपर है, समय से भी ऊपर है, पैसे से भी ऊपर है, सेहत से भी ऊपर है। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आपकी सेहत के ऊपर भी उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इन सब चीजों के ऊपर भी कंसंट्रेट कीजिए। इसी के साथ आपकी योग की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।